हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड मैथ ज्ञान पर। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ओके, जब भी हम मैथ पढ़ते हैं तो हमें इसकी आवश्यकता कहीं ना कहीं पड़ ही जाती है। ठीक है, तो आज का इस वीडियो हम इसी वीडियो पर सीखने वाले हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। पहले वीडियो क्वेश्चन में देखेंगे हम 2 नंबर का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, फिर देखेंगे हम 3 नंबर का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 9 और 27, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, जो नंबर दिया है उसको हम लिख लेते हैं 9 और 27 लिख लिया। इसके बाद हम एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, और एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर 27 लिखा है। तो आप यहाँ पर कोई एक नंबर सोचते हैं कि जिसमें भाग चला जाए इसमें। जैसे कि हमने सोचा कि यहाँ पर 9 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, ना ही 27 में 2 का भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग लगा कर देखेंगे। अगर 3 का भी नहीं जाएगा तो फिर हम 4 का भाग लगा कर देखेंगे। ठीक है, तो 3 का भाग लगा कर देखेंगे तो 9 में चला जाता है। ठीक है, अगर एक नंबर में भी उसका भाग जाता है तो हम भाग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग 9 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 का भाग 27 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 का भाग 27 में लगाएंगे 9 बार जाएगा। ठीक है ना, फिर हम एक लाइन फिर से ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। फिर हम देखिए अब इन नंबर को देखेंगे, इनमें 3 का भाग जाता है क्या, तो हमने देखा कि 3 का भाग चला जाएगा इनमें। ठीक है, तो 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 3 का भाग 9 में लगाएंगे कितने बार जाएगा, 3 बार, तो 3 लिख देंगे। ओके, फिर से लाइन यहाँ पर एक खींच लेंगे। अब फिर से यहाँ पर 3 का भाग लगाएंगे क्योंकि 3 का भाग यहाँ पर जा रहा है। देखिए 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो हम 1 को ऐसा ही लिख देंगे, लेकिन 3 का भाग 3 में लगाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, जैसे ही आपका नीचे 1 1 आ जाता है तो आप वहीं रुक जाओगे। ओके, अब इसके बाद आता है एलसीएम कितना हुआ आपका, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, जो बाहर नंबर लिखे हैं इनको आपको लिख लेना है। कितना लिखा है, 3 3 3, तो आप इनको ऐसा गुणा के साथ लिख लोगे। ठीक है, ऐसा गुणा के साथ लिख लोगे। अब इसका आप गुणा कीजिए, कितना होता है, 3 का गुणा 3 में करो कितना हो जाएगा, 9। फिर 9 का गुणा 3 में करो कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27। तो आपका 27 एलसीएम हो जाएगा इन दो नंबर का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें हमें 3 नंबर दिए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे 2 नंबर का निकाला वैसे ही हम 3 नंबर का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। चलिए मैंने इसी में लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, इसमें कोई सबसे पहले हम 2 नंबर्स लगाकर देखते हैं। 2 का भाग जाता है क्या, देखिए 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, लेकिन 30 में चला जाता है। तो हम 2 का भाग लगाएंगे। मैंने आपको बताया अगर एक नंबर का भी मतलब कोई एक नंबर का भी भाग जाता हो संख्या में तो उसका भाग लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 का भाग 30 में जा रहा है, इन दोनों में नहीं जा रहा है तो लगाएंगे हम 2 का भाग। ठीक है, तो 2 का भाग 3 में नहीं जा रहा तो 3 को आप ऐसा ही लिख दो। 2 का भाग 7 में नहीं जा रहा तो आप 7 को ऐसा ही लिख दो। 2 का भाग 30 में लगाओगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। मतलब 2 का भाग लगाएंगे तो भागफल कितना आता है, 15 आता है, तो मैंने यहाँ पर 15 लिख दिया। ठीक है, हम फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 का भाग जाता है क्या, ना ही 3 में जाएगा, ना ही 7 में जाएगा, ना ही 15 में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से बड़ा नंबर सोचेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर 2 से बड़ा नंबर हमने सोचा 3। तो पहले हमने देखा 3 का भाग इनमें जाता है क्या, जी बिल्कुल चला जाएगा। 3 का भाग 3 में भी जाता है और 15 में भी जाता है, तो हम यहाँ पर 3 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 3 का भाग पढ़ेंगे, 3 एकम 3। 3 का भाग 7 में नहीं जाएगा तो 7 को ऐसा ही लगा देंगे। 3 का भाग 15 में कितने बार जाएगा, 5 बार, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। ओके, एक लाइन फिर से ड्रॉ कर लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर 3 का भाग जाता है क्या, ना ही 1 में 3 का भाग जाता है, ना ही 7 में जाता है, ना ही 5 में जाता है। तो हम क्या करेंगे, 3 से बड़ा नंबर सोचेंगे। तो 3 से बड़ा नंबर चलिए मैंने 4 मान लिया, तो 4 का भाग देखो लगा कर इसमें जाता है क्या, 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा, ना ही 7 में जाएगा, ना ही 5 में जाएगा। तो अब देखिए 5 का भाग चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 है, तो 5 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर आप 5 से भाग लगा दीजिए। 5 का भाग 1 में लगाओगे तो नहीं जाएगा, 5 का भाग 7 में लगाओगे तो नहीं जाएगा, ऐसे ही लिख दो उसको। 5 का भाग 5 में लगाओगे तो 1 आएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए 7 आ गया, तो मतलब आप 7 7 से भाग लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। जैसे ही आपका नीचे 1 1 1 आ जाता है तो आपको वहीं अपनी मतलब रुक जाना है। ठीक है, अब एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, जो यहाँ पर बाहर नंबर लिखे हैं इनका आपस में गुणा कर लेना है। तो 2 3 5 7 इनको आपको गुणा के साथ लिख लेना है, 2 3 5 और 7। अब 2 का गुणा करो 3 में कितना हो जाएगा, 8।
8 का गुणा 5 में करो 40 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 7 लिखा तो 7 लिख दो। अब 7 का गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, और यहाँ पर 0 था तो 0 लगा दो, यही आपका एलसीएम हो जाएगा इन नंबर का, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक है। यदि आपको एलसीएम लगाना समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।